लोकेशन पर पहुंच गया हूँ, रखता हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैडम मुझे तो लगा आप ऑफिस से ऑपरेशन हैंडल कर लेंगे, पर आप तो यहाँ लोकेशन पे हैं। मैडम मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया था। एक सेकेंड मैडम, आपने प्रेस से कहा कि आप जमींदार को अरेस्ट करेंगे, अच्छी बात है। अब आप चुप रहिएगा मैडम, पब्लिक को मैं समझा दूंगा। बस आप डीएसपी को फोर्स मत करो। आप मेरी बात समझ रही है ना? आज जो मैं एमएलए हूँ उसके पीछे उन्हीं का हाथ है। रूलिंग पार्टी के आदमी को आप अरेस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए थोड़ा संभल के मैडम। मुझे तो ये बताया गया कि लड़की का पिता आपकी पार्टी का वर्कर है। हाय हाय मंत्री जी, हाय हाय मंत्री जी, हाय हाय मंत्री जी, हाय हाय। सर। हाँ बोलो। वो औरत पागल है क्या? हाँ, मुझे तेवर दिखाएगी? हे, वो किसी आम सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उससे कहो मुझसे बात करे। अच्छा ठीक है मैडम। मंत्री जी लाइन पर हैं। सर। सुनो। जी बताइए सर। तुम्हें इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है और ना ही जमींदार को अरेस्ट करने की। सर। हेलो हेलो। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले उन्होंने फोन काट दिया। जाकर अपने मिनिस्टर से कह दो कि आज शाम तक मैं उन्हें अरेस्ट करवा कर रहूंगी। एक एमएलए और जमींदार को अरेस्ट करने का चैलेंज कर रही हो? जो टाइम पब्लिक को कंसोल करने में वेस्ट किया, उससे बेटर होता तुम एमएलए और मिनिस्टर को कन्विंस करती। मिनिस्टर्स को सर्वे करना तुम्हारी ड्यूटी है और जनता के हितों की रक्षा करना उनके चुने हुए एमएलए और मिनिस्टर्स की ड्यूटी है। पर इन नेताओं ने डेमोक्रेसी का मजाक बना रखा है। नेता कितना भी गलत करे या झूठ बोले, पब्लिक उन्हीं की पूजा करती है। और उनकी भलाई की सोचने वाले तुम जैसे ऑफिसर्स के लिए उनके मन में कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन उन्हें नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। एक पुलिस ऑफिसर से ऐसे बात की जैसे कोई रिवोल्यूशनरी लीडर माइक पर पुलिस को तीखे सवाल करता है। सुनना चाहती हो? लिसन टू दिस। वो पब्लिक है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो क्या पुलिस भी उनकी ही तरह बिहेव करेगी? वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये पूछना आपका फर्ज नहीं है? बताइए। मैडम, आपने जिन गांव वालों को पानी देने की बात की थी, वहाँ के लोगों को पानी मिल गया है। वो आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। मैडम, आपने अपना वादा पूरा किया। हम आपके बहुत आभारी हैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आप हमेशा खुश रहें। अगर बच्ची जिंदा नहीं बची ना, तो तुम सबको इसी जमीन में गाड़ दूंगा, समझे? बेकार की बातें मत करो, हमें अपना काम करने दो। तू मुझे उंगली दिखा रहा है? मुझे जानता नहीं है तू मुझे? एक एक को देख लूंगा। गाँव वाले अगर अपनी औकात में आ गए ना, तो कोई नहीं बचेगा। ये सब ज्यादा ही जोश दिखा रहे हैं, इन्हें यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। ये ऐसे नहीं भागेंगे सर, कोई वजह पैदा करनी होगी ताकि हम लोग इन लोगों को बलपूर्वक यहाँ से हटा सके सर। मैडम, गांव वाले पत्थर मार रहे हैं हम पर। वो पब्लिक है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा बिहेव करोगे? वो लोग ऐसा आखिर कर क्यों रहे हैं, ये जानने की कोशिश कीजिए। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करते हैं आप। ये सब कुछ इसी वक्त बंद करवाइए। मैडम, ये गांव वाले एक नंबर के अनपढ़ और गंवार हैं। ये बातों से नहीं मारने वाले। तो मैं खुद जाके उनसे बात करती हूँ। आप मत जाइए, मैं धनपाल को भेजता हूँ, वो उन्हें समझा देगा। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, मैं जाकर बात करती हूँ। मैडम, वो इस लायक नहीं कि आप उनसे बात करें। उन्हें इज्जत से पेश आना नहीं होता। आखिर क्यों इज्जत करें वो हमारी? तुम चाहते हो कि वो हमसे डर कर रहे? हाँ, तुम्हारे किसी सीनियर ने तुम्हारी इज्जत की है कभी? उनके सामने कभी तेवर दिखाए हैं? किसी से इज्जत लेने के लिए पहले इज्जत देनी होती है। कौन है वहाँ? डरने की जरूरत नहीं है, प्लीज बाहर आ जाइए। मैं आपसे ही बात करने आई हूँ। हाँ? अरे कलेक्टर मैडम है।
नमस्ते मैडम। पुलिस ने आपके ऊपर पत्थर क्यों फेंका? पुलिस ने जमींदार और एमएलए के कहने पे सब कुछ किया। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जिस पुलिस अधिकारी के कहने पर ये सब कुछ हुआ है उस पर सख्त कार्रवाई करूंगी, पर आपको भी शांति बनाए रखनी होगी। क्या आप जमींदार को गिरफ्तार करवाएंगी? वो जमींदार तो अरेस्ट होगा ही, आप लोग सहयोग करेंगे तो वो एमएलए भी गिरफ्तार ये होगा। दोनों बातें कभी नहीं होने वाली मैडम। यहाँ पर तो आप इतने बड़े बड़े दावे कर रही हैं, उनकी पहुँच बहुत ऊपर तक है, आप नहीं पहुँच पाएंगी। पिछले महीने उसके घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी, वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स आए थे, सब लोगों ने जमकर पार्टी की, खूब दावत उड़ाई। अब आप ही बताइए मैडम, कोई उसे अरेस्ट कर सकता है क्या? पिछले महीने उस बोरवेल को बंद करने के लिए कहा गया था, किसी ने बंद नहीं किया। एक गाय गिर गई, उसकी टांग टूट गई। दया नाम की चीज नहीं है किसी के अंदर। एक रस्सी लेके आ गए, आप ही बताइए सिर्फ एक रस्सी से उसे बचाया जा सकता है क्या? आपके कहने का मतलब है कि आप लड़की को बचाएंगी और जमींदार को अरेस्ट करेंगी। हमें मालूम है आप झूठी तसल्ली दे रही हैं। कृपा करके हमें हमारी हालत पर ही हमें छोड़ दीजिए मैडम। मैडम पानी। मैडम पानी नारियल पानी जितना मीठा था ना। यही पानी पी रहे हैं हम सब लोग, बड़े क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या, सालों से यही गटर जैसा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आधी से ज्यादा बीमारी इसी पानी की वजह से है। मैडम किसी भी तरह उस बच्ची को बचा लीजिए, भगवान ने आपको हमारे लिए भेजा है, उम्र भर आपकी पूजा करेंगे। तुम उसे नहीं बचा पाओगी, ये जानते हुए भी तुम लगातार कोशिश करती रही। इससे पब्लिक को एक झूठी उम्मीद मिली। तुम अगर चाहती तो उन्हें लाठी चार्ज से भगा सकती थी। उन्हें खुश करने के लिए टाइम वेस्ट क्यों किया? बच्ची को बचाने के लिए कोई और ऑप्शन बचा है? मुझे क्लियरली बताओ। एक रास्ता है मैडम, एक ऑफिसर है जिसने एक रोबोट बनाया है ऐसी स्थिति के लिए। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बहुत कोशिशों के बाद कल उसका नंबर तो मिला, लेकिन नंबर नॉट रीचेबल मिल रहा है मैडम। आप अगर कहें तो एड्रेस पर ट्रेस करें। उससे मिलने की कोशिश करो। देखिए मैडम, ईस्ट में एक गांव है जहां का वो रहने वाला है। हमने ऑलरेडी वीएओ को उसके घर भेज दिया है। उसे ढूंढकर तुरंत यहाँ ले आओ, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। ओके मैम। हेलो महाराजन, कैप्टन जी महाराजन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैडम। प्लीज कम। यस मैम। एक बच्ची है जो बोरवेल में फंस गई है। हमने सारी कोशिश कर ली पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। अब आप क्या कर सकते हैं वो बताइए। बच्ची अब तक जिंदा है, जितनी जल्दी हो सके उसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। क्या आपके पास कोई तरकीब है जिससे इस बच्ची को बाहर निकाल सकते हैं? आई कैन अंडरस्टैंड। मैं इंडिकेशन इंजीनियर हूँ। यहाँ की मिट्टी नमी होने से पतला कीचड़ बन चुका है। खोदने से मिट्टी नीचे धंसने का डर है। इसके बजाय बोरवेल के पैरेलल 40 फुट गड्ढा खोदेंगे और सुरंग बनाकर उसे बोरवेल से कनेक्ट करेंगे। मेरे रेस्क्यू टीम का एक मेंबर उस टनल में जाके लड़की को हमारे बनाए गड्ढे तक ले आएगा। Are you sure about it? मेरे ख्याल से उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Okay, make it quick then. Go ahead. Carry on. श्योर मैम। सबको यहाँ से हटाओ। जी सर। I want this place clear। एक भी आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। सबको यहाँ से हटाओ। Make everyone move। Come on, come on, move। उस तरफ, उस तरफ। पूरी जगह खाली करो। चलो, हटो हटो, जाओ Come on, सब लोग जाओ यहाँ से। I want this place clear right now।
right now. They are coming outside. What happened? Ma'am, there is a crack leading towards the child. If the crack increases further, we'll all be in real danger. The faster we evacuate, the better it'll be for all of us. But we are in the middle of the process. How can we lose it? Ma'am, there is no time to panic. We have to stop the process immediately. We're just waiting for your permission. What about the child? Ma'am, there is no choice. For just one life, we can lose many other lives. No, I can't. For safety, you can send the other workers out. But I will not stop this child rescue operation. Ma'am, I was just addressing the problems. Please don't misunderstand me. Okay. Do whatever you have to do. But we cannot stop this. This has to continue. Sure, ma'am.